अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्या अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह करीम की हम्दो सना हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत माब में अदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़िरीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल, उसकी तौफ़ीक़ और उसकी दी गई इनायत से मैं पिछले तीसरे जुम्मतुल मुबारक से मुसलसल जुमा के अहकाम व मसाइल पर बात कर रहा हूँ और आज इरादतन मैं ये आखिरी कुछ गुजारिशात जुमा के हवाले से आपके गोश गुजार करूँगा। ये मत समझिएगा कि जो मैंने बयान किया इसके फ़ज़ाइल इतने हैं, बस मैं उतने बयान कर पाया जितने मुझे मिल चुके। और भी हैं बयान करने के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिनका जानना ज़रूरी था वो मैंने बयान कर दिए हैं। बाकी फ़ज़ाइल व मनाक़िब इन्हीं के अंदर हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। आप जानते हैं कि नमाज शुरू करने से पहले उसकी 7 शर्तें हैं। नमाज को शुरू करने से पहले उसकी, और बाज़ कहते हैं 7 नहीं है 5 है। अब वो जो एक है पहले नंबर पे वो कहते हैं तहारत हो। अब तहारत के फिर आगे 3 किस्में करते हैं तो वही 7 जाके बनती हैं, और ख़ाली तहारत बोलेंगे तो फिर 5 बनती हैं। यानी तहारत का होना, तहारत में 3 चीज़ें हैं, जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का। सारों को मिला के एक लफ्ज़ बोलेंगे तो तहारत में तीनों चीज़ें आ गई, और अगर अलग अलग नेम लेंगे तो वही 7 जाके बनेंगी। तो बहरहाल इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं बयान कर चुका
फ़ज़ाइल मनाक़िब जानने के लिए बाकी सारी चीज़ें इन्हीं के अंदर ही हैं। बिला ताख़ीर आज मैंने कुछ अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ीलत जुमा पर आप अहबाब के गोश गुज़ार करनी है, तो मैं बग़ैर वक्त ज़ाय किए अगली हदीस की जानिब बढ़ रहा हूँ। आप सुभान अल्लाह कहें, मैं हदीस पाक पढ़ूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहदुरुज़ ज़िक्रा वदनु मिनल इमाम फ़इन्नर रजुला ला यज़ालु हत्ता युअख़्खिर फ़िल जन्नति व इन दख़लहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस सुनन अबू दाऊद शरीफ की 1108 नंबर हदीस है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ज़िक्र की महफ़िलों में जाओ, ज़िक्र की महफ़िलों में जाओ, वदनुल इमामा, इमाम के करीब बैठा करो। इमाम के, हाँ, ये नहीं फरमाया कि मेरे करीब बैठो, फरमाया जब भी ज़िक्र की महफ़िल में जाओ तो कहाँ बैठना है? इमाम के करीब बैठना है। फ़इन्नर रजुला ला यज़ालु यतबाअदु, इंसान ऐसा करता है कि आज थोड़ा लेट पीछे बैठ गया, अगले जुमे उससे थोड़ा पीछे बैठ गया, अगले जुमे उससे थोड़ा। इंसान कुदरती तौर पर सुस्त वाक़े हुआ है, आपको पता है ना, तो पीछे होता होता पीछे चला जाता है। फरमाया ये जो तुम्हारा पीछे होना है, ये जन्नत में दाखिले के लिए भी तुम्हें पीछे कर देगा। इमाम के करीब बैठोगे, जैसे इमाम जन्नत में जाएगा तुम भी इमाम से दूर रहोगे, तो जैसे तुम दूर हो वैसे ही पहले वाले दाखिल हो जाएंगे, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। वह इन दाखिला, अगरचे दाखिल तो हो जाओगे, अगरचे दाखिल तो हो जाओगे, लेकिन वक्त लगेगा। वक्त, आप जानते हैं हम पाकिस्तानी कौम लाइन में लगने की बड़े हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। पता उसी को होता है जो लाइन में खड़ा होता है। लाइन से बाहर जो लोग आते हैं ना, उन जानने वाले, वो अपना काम करा के जब जाते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। वो कई दफ़ा देखा है लाइनों में लड़ाई हो जाती है जनाब। वो कहते जनाब उन्हों क्यों वाड़े, वो कहते साडा अपना बंदा सी। ऐसे ਲਈ किसी नाल बना के रखनी होवे तो कोई अपना लभना पैंदा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू पहले ही दस गए ने, जे तुसी अपना लभना है ना, वो तुहाडा इमाम है ज़िक्र है, वो तुहाडा इमाम है। ओदे जिन्ने करीब रहोगे उन्ना जल्दी जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ए ज़िक्र दी महफिल ते जुमे दी महफिल दोवें इक्को ही चीज़ां ने। मैं अगली गल तुहानू सुनानी है, सुभान अल्लाह को। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अल्लाहु अकबर, कि जुमे वाले दिन 3 बंदे आंदे ने। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस दे रावी ने। तो ये हदीस जिहड़ी मैं तुहाडे सामने पेश करन लगा वां, इनू बयान किया है जनाब सुनन अबू दाऊद ने, ते हदीस का नंबर 1113, वो 1108, ये 1113। किताब का नाम सुनन अबी, ए सियासत दी किताब है। हदीस दियां जिहड़ियां 6 किताबां ने, उन्हां दे विच एक ए भी है। ये फरमांदे ने कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजुलुन हदरहा यलगू फीहा फहुवा हज़्ज़ुहु मिनहा, कि मस्जिद दे विच जुमे वाले दिन 3 तरह के लोग आंदे ने। नबी करीम ने की इरशाद फरमाया कि मस्जिद विच जुमे वाले दिन 3 तरह के बंदे आंदे ने। किन्ने तरह दे? 3 तरह के बंदे। एक वो बंदा रजुलन हदरहा यलगू फहुवा हज़्ज़ुहु मिनहा, एक वो शख्स है जिहड़ा महज शुगल वास्ते आ गया, कि सारे जा रहे हैं यार मैं भी चला जुमा पढ़िया वा। दुकान ते एक ते काम करते हाँ सी 6-7 बंदे हाँ, दिल कोई नहीं है, बस सारे जा रहे सन, चलो यार चलिए कोई नहीं, हुण सारे जो जाते पे ने। ये आ गया, ਇਹਦਾ ਕੰਮ सिर्फ इन्ना ही सी, शुगल च मसीते वड़ आया, नीयत नाल इरादतन नहीं आया, मजबूर हो के आया। शुगल च की होया, मस्जिद
आ गया, फहुआ हज़्ज़ुहु मिनहा, सरकार ने फरमाया ओदे हिस्से च सिर्फ वही शुगल ही आएगा। यानी जुम्मा ते उन्हें पढ़िया है, आया भी है, लोगों के नाल बैठा भी है, खुतबा भी सुनिया है, वक्त भी दिता है, लेकिन सवाब नहीं ले सकिया। सवाब तो की हो गया है, महरूम हो गया। क्यों? क्योंकि इरादा जुमा नाल नहीं आया। इन्हें आख्या दुकान वाले हाजी साहब जो पहचानते ने, तो उन्हें आख्या सारे आ जाओ, बस हाजी साहब की गल रखने वास्ते आ गया, नहीं तो इनू सिर्फ वो हाजी साहब की गल ही मिली है, सवाब ये पहला बंदा है। मस्जिद च आने वाले बंदे तीन तरह के ने। पहला वो जड़ा सिर्फ शुगल च आ गया, खेड च आ गया, बगैर इरादे, बगैर नीयत, बगैर तैयारी दे आ गया, ओदा सिर्फ शुगल ही होया, ओनू सवाब शवाब गल समझ आ रही है तुहानू? वरजुलन हदरहा यदऊ फहुवा रजुलन दा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इंशा आताहु व इंशा मनाहु। दूजा वो बंदा जेड़ा घरों इरादा करके आया, यार मैं अज अल्लाह कोल दुआ करनी है, अल्लाह जुम्मे की बरकत नाल मेरा फलां कम सिरे चाड़ देवे, ए नियत लैके आया जी। यानी वो जुम्मे का इरादा तो करके आया, लेकिन कुछ लैन वास्ते आया कि मैं अल्लाह को दुआ करांगा जुम्मे च जाके कि फलां दुकान मैनू मिल जाए, फलां प्लाट मैं लै लवां, फलानी गड्डी मैं कढ़ा लवां, फलाने बंदे नाल मेरा जड़ा कारोबार का मामला चलता पे वो हल हो जाए, अल्लाह को अज जाके दुआ करांगा। दूजा इस किस्म के बंदे आते हैं जिन्हां दी नीयत ये होंदी है कि सिर्फ इस दुआ वास्ते जा रहे हैं, सिर्फ असी इस काम वास्ते चले हैं कि असी ये दुआ करांगे कि साडा फलाना काम हो जाए। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह दे रहमो करम ते है, वो अल्लाह दे, यानी अल्लाह चाहे तो उस बंदे का वो काम सिरे चाड़ देवे, अल्लाह चाहे तो ना करे, अल्लाह चाहे तो उस बंदे का वो काम पाया तकमील तक पहुँच जाए, जे अल्लाह ना चाहे तो ना पहुँचे। तीजा बंदा, दो हो गए। पहला वो जड़ा शुगल च आया, ओनू सिर्फ की लभ्या, शुगल ही मिलिया। दूजा वो बंदा जेड़ा कोई कम लैके आया कि मैं अज जाके स्पैशली ए दुआ करनी है कि अल्लाह मेरा वीज़ा लवा देवे बाहर दा, हैं जी, अल्लाह मेरा फलां कुड़ी दे नाल निकाह करा देवे। हुंदा है ना बंदे दी अपनी ख्वाहिशां होंदियां ने, वो अपनी ख्वाहिश लैके आया, अपनी ज़रूरत लैके आया कि मैं अपने रब को जाके मंगांगा, तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह चाहे तो उन्होंने दे देवे, अल्लाह चाहे तो ना देवे। ये सरकार ने दूजे बंदे बारे फरमाया। और तीजा व रजुलन हदरहा बेअनसातिन व सकूनिन वलम यतखत्तत रकबता मुस्लिमिन वलम युज़ी अहदन फहिया कफ़ारतुन इलल जुमातिल्लती तलीहा व ज़ियादतु सलासति अय्याम औ कमा क़ाल नबी। ए जे तीजा बंदा जनाब मस्जिद च आया बेइंसातिन, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल किसी नाल कोई गल नहीं की, उन्हें खामोशी नाल आया, मस्जिद च आके बह गया, व सकून, और सकून दे नाल जनाब वो बह गया। ठीक है, पूरे इरादे नाल आया कि मैं जुम्मा पढ़न चलिया, तैयार त्योर हो के सारा कुछ करके वो आ गया, आया मस्जिद सकून नाल बह गया, किसी नाल गल कोई नहीं की। वलम यतखत्ता रकबता मुस्लिमिन, किसी मुसलमान की गर्दन दे उत्तों फलांगदे होया अगे नहीं आया, जिथे उन्होंने जगह लभी उथे बह गया। वलम युज़ी अहदन, उन्हें किसी मुसलमान नू अपने अमल नाल, अपने कौल नाल, अपने फेल नाल तकलीफ नहीं दी। दिहाड़े जुमे दे, केड़े दिहाड़े? जुमे दे दिहाड़े मस्जिद च आके अपने अमल नाल, अपनी गल नाल, अपनी जुबान नाल, अपने हाथ नाल, पैर नाल किसी मुसलमान नू कोई तकलीफ नहीं दी। जुम्मा पढ़न दे इरादे नाल आया, जुम्मा पढ़िया सकून दे नाल, उन्हें की होया फाहिया कफ़ारतुन, ए जड़ा इन्हें जुम्मा पढ़िया ना, फाहिया कफ़ारतुन, ए जड़ा जुम्मा इन्हें इन्ने सकून नाल पढ़िया, इन्ने प्यार नाल, इन्नी मुहब्बत नाल, इन्नी लगन, इन्नी चाहत नाल पढ़िया, फाहिया कफ़ारतुन इलल जुमातिल्लती तलीहा। ये जड़ा पिछला जुम्मा सी ना, उस तो लैके अज वाले जुम्मे तक इन्हें जिन्ने गुनाह कीते ने, अल्लाह सारियां उत्ते पोचा फेर दिता। अल्लाहु अकबर।
विसाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु हैदरी अलैहि बंदे तीन ही जुमा पढ़न आए सन। ਇਹ तीन किस्म के बंदे बयान होए ने ना जी। ਇਹ तीने की करन आए सन? जुमा पढ़न आए सन। एक नू सिर्फ खेड लभी, दूजे नू सिर्फ वो काम ओदा चाहे हो जावे चाहे वो तो अल्लाह की मर्जी है ना जी। बंदा डिक्टेट तो नहीं ना कर सकता रब नू। अल्लाह की मर्जी चाहे तो उन्होंने दे दवे चाहे तो उन्होंने। दूजा सिर्फ इस नीयत नाल आया है कि मुसलमानों के उत्ते जुमा फर्ज है, मैं जुमा पढ़न चलिया। पूरी तैयारी दे नाल आया, आके सकून नाल बह गया। अपने जुबान हाथ पैर किसी चीज़ नाल किसी मुसलमान नू कोई तकलीफ नहीं दी ते अगे अगे जान दे चक्कर किसी दी गर्दन तो नहीं फलांगया जी। तो किसी मुसलमान नाल उन्हें गल भी नहीं की। जो कुछ इमाम ने खुतबा दिता वो चुप करके सुनता रहा, सुन के चला गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनू ये लभ्या इस जुम्मे तो लैके पिछले जुम्मे तक जेड़े गुनाह इन्हें किए सन अल्लाह ने सारे उत्ते पोचा फेर दिता। गल समझी? अगली गल मुक्की नहीं है। वह सलासतु अय्यामिन, 3 दिन अगे वाले भी ये गुनाह माफ हो गए। व ज़ियादा तो सलासत अय्यामिन, अगले जेड़े 3 दिन आने ने हजे आए नहीं। हफ्ता इतवार पीर अगले भी अल्लाह ने गुनाह दे माफ कर छड़े ने। ए जे जुमे दी फजीलत, ए जे जुमे दी फजीलत ते जुमे दी बरकत। ते असी जुमे नू की पढ़दे हां? मैं अक्सर कहना कि असी देखा देखी जुमा पढ़ रहे हैं। यानी सानू पता होवे ना कि जुमे दी फजीलत की है, एदी अजमत की है, एदी रिफत की है। इस वास्ते ते अल्लाह पाक ने आख्या ना, असी पहले जो उम्मतां नू जुम्मा दिता सी उन्होंने जुम्मा छड़ के किसी होर दिन नू मोहतरम बना लिया। असी जुम्मा उन्होंने कोल खो के उम्मत मुहम्मद के हवाले कर दिता। ते साडे सोहने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया सुना दिया। ए जुम्मा जदों मिल गया ना सानू, तो सानू साडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक दे विरावी ने, हदीस सही मुस्लिम में 868 नंबर हदीस सही मुस्लिम में आप फरमाते ने कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लयंतहियन्ना अक़वामुन अन वदइयतिहिमुल जुमआत औ लयहमितन्नल्लाह अला कुलूबिहिम सुम्मा लयकूनन्ना मिनल गाफिलीन। चलो मर्जी है थोड़ी, बस मैं जज़ाकल्लाहु खैरन फिर दुनिया वल उखरा। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोग जुमा छोड़ने से बाज रहें, लोग जुमा छोड़ने से बाज रहें, बाज आ जान। साड़ी पंजाबी की कहते ने बाज आ जा। तो नबी पाक ने भी यही आख्या कि तुसी जुमा छोड़न तो बाज आ जाओ, नहीं वरना अल्लाह ताला तुहाडे दिलों उत्ते मोहर ला देगा। अल्लाह तुहाडे दिलों उत्ते की ला देगा? मोहर ला देगा। जदों मोहर लग गई फिर अल्लाह तुहानू गाफिलीन शामिल कर देगा, जिन्हां दी जिंदगी सिर्फ गफलत च गुजरी है। किदे च गुजरी है? हाँ, ए जे जुमा छड्डण दा अजाब। ऐसे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत नू पहले ही की कर दिता, खबरदार कर दिता। मैं अगली हदीस पढ़नी है जी। सुभान अल्लाह, ढिली है लेकिन मैं फिर भी पढ़नी है। अगरचे ढिली है मैं फिर भी हदीस पढ़नी है। ए हदीस जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। हदीस सही बुखारी भी मौजूद है, सही मुस्लिम भी मौजूद है। सही बुखारी हदीस का नंबर 929 है, सही मुस्लिम 850। दोवें किताबां हदीस मौजूद है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा काना यौमुल जुमा, जदों जुम्मे दा दिन आंदा है, जदों जुम्मे दा, तवज्जो मेरे अल रखनी है, खुशबू ज़रूर लाओ लेकिन गल मेरी सुनो। जदों भी जुम्मे दा दिन आंदा है वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद, अल्लाह फरिश्तियां दी ड्यूटी लांदा है कि जाओ मस्जिद दे बूहे उत्ते खड़े हो जाओ। जदों भी जुम्मे दा दिन आंदा है अल्लाह फरिश्तियां दी ड्यूटी लांदा है जाओ मस्जिद दे बूहे उत्ते
नहीं समझ आई तुहानू जी। एक मैं बंदे की ड्यूटी लावां कि फलानी जगह खड़ा हो जा, जिमें कि मैं लाना उत्थे लैके खड़ा हो जाओ गले वाला चंदा लोग पैसे पाएंगे, हैं जी। एक बंदा कोई होर लावे, एक कोई उस्ताद लावे, कोई पीर लावे, कोई मौलवी लावे, एक नबी पाक लांदे साढ़े वास्ते तो वो भी बड़ी अजमत सी, लेकिन ए रब खुद लांदा है। अजमत देख, अपनी अपनी शान देख, तेरे वास्ते अल्लाह ने की इंतज़ाम किया। इज़ा काना यौमुल जुमात वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद, जदों भी जुम्मे का दिहाड़ा आंदा है अल्लाह फरिश्तियां नूं कहंदा है उत्थे मस्जिद दे बूहे उत्ते खड़े हो जाओ। तो मालिक की करना है? फरमाया यक्तुबूनल अव्वल फल अव्वल, तुसी सिर्फ इन्ना लिखना है कि पहले कौन आया है, उस तो बाद कौन आया है, उस तो बाद कौन आया है। नहीं समझ आई तुहानू? फरिश्ते दा की काम है, उन्हें की लिखना है? यक्तुबूनल अव्वल फल अव्वल, वो सब तो पहले कौन आया, उस तो बाद पहले कौन आया, उस तो बाद पहले कौन है। ए तरतीब लिखनी है। की लिखनी है? ए मस्जिद लोग आंदे ने पे ना, हर तरतीब नाल आया, सारे इकट्ठे नहीं आए। ए देखना है तुसी कि पहले कौन आया है, ओदा नाम लिख लो, उस तो बाद कौन आया है, ओदा नाम लिख लो, उस तो बाद कौन आया है। नहीं समझ आई तुहानू? हजे भी नहीं है जिन्होंने, उन्होंने दी फिर किस्मत ही है, वरना मैं तो खोल के गल बयान कर रहा वहाँ कि फरिश्ते हो तुसी मस्जिद के बूहे ते खड़े हो जाओ, जेड़ा पहले आवे ओदा ना पहले नंबर ते, जेड़ा दूजा आवे ओदा ना दूसरे नंबर ते, जेड़ा तीजे नंबर ते आवे ओदा ना तीजे नंबर। ए लिस्ट च एवें लिस्ट वाइज ना लेके आओ मेरे कोल, जेड़ा पहले आया ओदा ना, जेड़ा दूसरे नंबर ते आया ओदा ना जी। ऐसे तरह तरतीब वाइज की करके ले आओ, ना लिख के ले आओ। अल्लाह नू नहीं पता है जी, रब नू पता है ना, तो रब लिखवांदा क्यों है पिया जी। एदा मतलब है अल्लाह ने दिखाना भी है कयामत वाले दिन, सिर्फ इल्म विच होना होर गल है, सामने करके दिखाना। अल्लाह जदों देगा ना अजर अजर वालियां नू, ते महरूम उत्थे आखणगे मालिक सानू भी ते दे, असी भी ते आए सी जुमा पढ़न, इन्हें भी जुमा पढ़िया ना, असी भी। अल्लाह फरमांदा नहीं है, लिस्ट चेक कर, आया तू भी जुमे ते सी, आया ये भी, पर ए पहले आया, ए तेरे नालों अगे आया, ये तेरे नालों पहले आया है, लिहाजा एदा अजर तेरे नालों वध के, एदा अजर हदीस मुक्की नहीं जी। व मसल मुहज्जर कमसल लजी युहदी बदनतन, ए जे गल अल्लाह दा नाम लिख लिया जेड़ा पहले आया, फरमाया एदे खाते च ना एक उठ ज़िबा करन दा सवाब लिखो, वो भी हरम विच। किथे? तुहानू पता है ना कि काबा शरीफ एक नेकी की जावे, एक नमाज पढ़ो ते नहीं नहीं नहीं, ए जेड़े हाजी साहबान ने उन्होंने पता है, हाजी साहब कि नहीं है, एक नमाज पढ़ो ते 1 लाख का सवाब है। एक नमाज पढ़ो, ऐसे तरह एक गुनाह हराम विच करो, 1 लाख गुनाह का अजाब है। गल समझ आ रही तुहानू? ए जे हरम विच एक कुर्बानी करो, 1 लाख कुर्बानी का सवाब है। असी ते फिर उठ दे विच 7 बंदे हो जाते ना इत्थे, हाँ जी, 20,000 तू पा ले यार, 20 तू पा ले, 20 तू पा ले, मिल मिला के सारे पैसे इकट्ठे करके एक उठ ले आने, वो भी जड़ा टुर नहीं सकता। पता नहीं कबूल होया कि नहीं होया, पर मालिक फरमांदा है जड़ा पहले बंदा आ रहा है ना, एदा नाम लिख लिया जे लिस्ट, मालिक लिख लिया है, फरमाया दे अगो ए भी लिख दो कि इस बंदे ने हरम में एक उठ ज़िबा किया है। की कीता है ने? हाँ, हरम दे विच जिन्ना उठ ज़िबा करन दा, हाजी करते हैं ना जी कुर्बानी, ओ मीना दे मकाम उत्ते जाके कुर्बानी करते हैं जदों मुज़दलिफा तो वापस आते हैं, ऐसा ही है जी। वो हुदूद हरम में मीना, मीना किथे वे? हुदूद हरम में है, हरम से बाहर नहीं है, वो हुदूद हरम में है। इसलिए
उत्थे हाजी नूं जिहड़ा सवाब लभदा है ना, वो इत्थे सिर्फ पहले नंबर ते मस्जिद आने दा सवाब जे। गल समझ आ गई? अगली गल, सुम्मा कल्लज़ी युहदी बकरतन, फिर जिहड़ा उहदे बाद आया, यह तो पहले ने की है ना कुर्बानी, कित्थे की है? हरम विच उठ कुर्बानी करन दा सवाब इनू लभ्या। जिहड़ा दूजा आया बकरतन, फिर एदे खाते च गां ज़िबा करन दा सवाब लिखो भी हरम विच। किदा? गाय ज़िबा करने का सवाब, वो भी कहाँ? हरम में। इत्थे ते गां लियावन जनाब, इन्नियां तस्वीरां खिंच के स्टेटस ते पाउणगे, उतो फेसबुक ते लाउणगे। मैं कहना जिहड़ी कुर्बानी करनी सी वो बस हो ही गई है, इनू करो ते भावें ना करो, क्योंकि कुर्बानी ते सी सिर्फ अल्लाह वास्ते। असी अजे मंडी चो फड़िया नहीं तो पहले उहदियां तस्वीरां लाणियां शुरू कर दित्तियां, ते उत्थों लैके जनाब ज़िबा करन तक हर एक नूं दस्सिया असीं इन्ने लख दा लिता है, असीं इन्ने लख दा लिता। बस यार हालात ते माड़े सन कि बच्चों वास्ते, चलो मैं क्या है जी कर सब, हालात माड़े सन, है कुछ नहीं सी पल्ले, लेकिन बच्चे जिद कर गए। मैं कि चलो, तू फिर बच्चे ही राजी किते, रब राजी नहीं कर सकिया। तू फिर की कीता? बहरहाल मैं किसी होर जाने भटक ना जावां, मैं हदीस पूरी करनी है। जेड़ा दूजे नंबर ते आया उन्होंने की मिलिया जनाब? गए किथे ज़िबा करनी? हाँ, इत्थे ज़िबा करो भी सवाब है, अल्लाह वास्ते करो ते इत्थे ज़िबा कर लो भी सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े पुल सिरात चो एहो जानवर चुक के तैनू लैके पार जाएगा। ये इत्थे ज़िबा करन दा सवाब है, ते हरम विच ज़िबा करन दा की सवाब होएगा? गल समझ आ रही तुहानू? आगे सुम्मा कबशन, फिर जिहड़ा ओहदे बाद आया ओहदे जनाब कबशन, कबश कहंदे ने मेंढे नू जी, वो जिहड़ा भेड़ दा पुत्तर होंदा है उन्होंने मेंढा कहंदे ने, ठीक है जनाब। वो ज़िबा करन दा। सुम्मा दुजाजतन, फिर मुर्गी ज़िबा करन दा। सुम्मा बैदतन, फिर अंडा। हुण तुसी फैसला कर लो, तुहानू उठ चाहिदा या अंडा? हैं जी, फायदा किहदे विच है? सारे कारोबारी हजरात बैठे ने, उन्होंने पता है कि जनाब उठ च फायदा है कि नहीं? समझ आई तुहानू? किहदे च फायदा है? फायदा उठ च कि अंडे च? अच्छा, उस तो बाद जनाब फ़ाइज़ा खरज अल इमाम तव्वउ सुहूफ़हुम व यस्तमिऊन ज़िक्र, जब इमाम आ गया, जब इमाम पहले अपनी शुगल मेले च बैठे सन, इमाम हजे कोई नहीं सी आया, इमाम साहब ने आना सी, ये अपने जिक्र फिक्र च लगा बैठा सी, लेकिन जदों इमाम आया सव्वउ सुहूफ़हुम, इन्होंने सफ़ां सीधियां कर लईयां। की कर लईयां? सफ़ां सीधियां कर लईयां। व यस्तमिऊन ज़िक्र, ते जिक्र सुनन लग पे। ये इत्थे सुनी जा रहे ने, ये इत्थे सुनी जा रहे ने, इन्हां दी किसी होर जगह सुनी जा रही है। ये इत्थे सुनी जा रहे ने, इन्हां दी किसी होर जगह सुनी जा रही है। तो मैं अगली हदीस पढ़नी है, सुभान अल्लाह ढिली है, लेकिन ये तुहानू दसनी जरूरी है। ये सुनन इब्न माजा 1094 नंबर हदीस है। हदीस रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप फरमाने ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के लिए हम आए तो देखा 3 अफराद पहले हाजिर हो चुके थे। मैं जुमा पढ़न वास्ते आया, मैं देखा मसीते मेरे आने तो पहले 3 बंदे आ चुके सन। मेरे आने तो पहले 3 बंदे आ चुके सन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 4 में से चौथा हूँ, मैं 4 में से, हाँ हुण 4 हो गया ना मेरे आने नाल, ते मैं की 4 चों चौथा, मैं 4 चों चौथा वां। तो फिर फरमाया चौथा भी दूर नहीं, चौथा भी, हाँ पहला नंबर नहीं लभ्या कोई नहीं, दूजा लभ जाएगा, दूजा नहीं लभ्या कोई नहीं, तीजा लभ जावे, तीजा भी नहीं लभ्या तो कोई नहीं, तेनू चौथा तो लभ गया ना।
चौथा भी दूर। एक बंदा लाइन च खड़ा होवे ना, 4 बंदे चौथे नंबर उत्ते, कहता मैं अगे, मेरे पीछे भी बथेरे खड़े ने अजे है, उन्होंने यह सहारा होंगे कि यार मेरे अगे सिर्फ 4 रह गए ने, मेरे अगे सिर्फ 4 रह गए ने, नहीं तो पिछे पिछे देखे वो अगे तो 25-30 खड़े ने थे। फिर की होया, फरमाया चौथा भी दूर नहीं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न नास यजलिसूना मिनल्लाहि यौमल क़ियामति अला क़द्रि रवाहिहिम मिनल जुमात। अल्लाह करीम क़यामत वाले दिन जदों कहेगा ना सारे सफ़ा बना लो, सारे ए सुनिए ना हदीस तुसी, नबी पाक ने फरमाया कि जनाब क़यामत वाले दिन 100 सफ़ा होणगियां ते 80 सिर्फ मेरी उम्मत दियां होणगियां, 80 सिर्फ मेरी उम्मत दियां होणियां, बाकी तमाम उम्मतां दियां 20 सफ़ा ते मेरियां कल्ले दियां 80 सफ़ा। मैं उत्थे तुहाडे उत्ते फख्र करांगा हैं। ते ए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यजलिसूना मिनल्लाहि यौमल क़ियामा, अल्लाह कहेगा सफ़ा सीधियां कर लो। उत्थे ये नहीं होना जनाब तुसी अगे आ जाओ तो तुसी अगे आ जाओ, उत्थे ए अल्लाह ताला ने तरतीब रखनी है, जेड़े जुम्मे ते पहले आंदे सन वो पहली साफे च आ जाओ, जिन्होंने जुम्मे वाले दिन पहली साफे च बैठने का शौक सी वो अज भी नहीं समझ आई तुहानू। एक बंदा बाहर बह के मेरी गल सुन रहा है, उन्होंने भी गल तो समझ आ रही है मगर मज़ा नहीं आ रहा। एक बंदा मेरे सामने बह के मेरी गल सुन रहा है, उन्होंने गल सुनने का मज़ा अलग आ रहा है, मैनू वेखण का मज़ा, गल समझ आई है। तो ए वे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों अल्लाह कहेगा ना सफ़ा सीधियां कर लो, पहली साफे च वो आ जान जिन्होंने जुम्मे वाले दिन अगली साफे च बैठने का शौक सी, जिन्होंने जुम्मे च अगली साफे च बैठने का शौक सी ना, वो अज अगे आ जान। फल अव्वलो व सानी व सालिसो, फिर वो आ जान जनाब जेड़े जुम्मे वाले दिन दूजी साफे च आंदे सन, फिर वो आ जान जेड़े जुम्मे वाले दिन तीजी साफे च आंदे सन, फिर वो आ जान जेड़े जुम्मे वाले दिन चौथी च आंदे सन, करदे करदे 80 तक चली जानी है। हुण मर्जी तुहाडी है, वो वाली सफ तुसी केड़ी चाहते हो। मैं इस सफ की गल नहीं कर रहा, मैं तुहानू सिर्फ एक उसूल दस दिता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिन सफ़ा बननियां किस तरह ने, क़यामत वाले दिन सफ़ा बननियां किस तरह ने, तो मैं उसूल दस दिता ना तुहानू। नबी पाक ने खुद दसिया, हदीस ना होवे, किताब गलत होवे, हदीस गलत होवे, मैं जिम्मेदार हाँ। सुभान अल्लाह। फरमाया पहली सफ वालियां नू अल्लाह कहेगा तुसी पहली च आ जाओ, दूजी वालियां नू तुसी दूजी, तीजी वाले चौथी वाले, चलते चलते 80 तक। हुण तू डिसाइड कर तू केड़ी च बहना चाहना है। गल समझ आई है। ए जे जुमा, ए जे वक्त पूरा हो गया, अभी हदीसें 2 रहती हैं। नहीं, वक्त पे कंप्रोमाइज़ नहीं। वाखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।